पूजनीय संत समाज देवी और देवता सुने समझे विचार करे और अपना कल्याण करे। नमो नमो गुरुदेव जो साधु स्वरूपी देव, आदि अंत गुण काल के जान निहारो वे। साहेब बंदगी साहेब बंदगी साहेब बंदगी। मानुष तेरा गुण बड़ा, मास न आवे काज, हाड़ न होत है आवरण, त्वचा न बाजन बाज। हे भाई, संसार के अंदर मनुष्य जो है इसके मांस काम में ना आता है, इसके चमड़ा काम में ना आता है, इसके हड्डी काम में ना आता है। जानवरों के चमड़ा, मांस, हड्डी सब कुछ काम में आता है। मनुष्य के केवल बुद्धि काम में आता है। तो हमारे वेद के अंदर 4 भाग में मनुष्य जाति के 4 भाग में बांटा गया है। एक जाति के पंडित होता है, एक कर्म के पंडित होता है। और एक भौतिक पंडित होता है, एक आध्यात्मिक पंडित होता है। जाति के पंडित जो है मात्र उसके जाति में पैदा हो गया है, उसके पंडित के ना कर्म धर्म है ना कुछ भी ना है। उसके अपने जाति को बहुत अहंकार होता है। दूसरा कर्म कांड कराता है, मरण जीवन शादी ब्याह काम कजिया। एक कर्म कांडी पंडित होता है। यज्ञ हवन पूजा, जैसे ब्रह्मा कर्म कांडी थे। और आध्यात्मिक ब्राह्मण वो होता है जो आत्मा रूपी परमात्मा ब्रह्म को जान जाता है और उसके साधन ध्यान अनुभूति या साक्षात्कार करता है। वो सच्चा पंडित होता है, चाहे वो भंगी क्यों न हो। और रविदास जी आत्मज्ञानी थे तो वो आध्यात्मिक ब्राह्मण थे। सुपच भगत आध्यात्मिक ब्राह्मण थे। नानक साहेब, कबीर साहेब, ये सब जो है आत्मज्ञानी, संत परंपरा आत्मज्ञानी ब्राह्मण है। पंडित का मतलब होता है कि अपना सुख दुख के जैसे दूसरे के सुख दुख को जान के अच्छा व्यवहार करना। पंडित जो है संयम नियम रहनी गहनी सहनी आचरणशील होता है। आत्मज्ञानी होता है, सहनशील होता है, आचरणशील होता है, अच्छा व्यवहारी होता है और धर्म परायण होता है, सत्य को धारण करता है। ये पंडित के गुण है। क्षत्रिय उसे कहते हैं जो समाज के रक्षा करे, अपना रक्षा करे, परिवार के रक्षा करे, रिश्तेदार के रक्षा करे और राष्ट्र के देश के रक्षा करे। इसको क्षत्रिय कहते हैं। जो व्यापार करके खरीद बेच करके अपना जीविका चलाता है, व्यापार करे, खेती करे, किसानी करे और किसी वस्तु के खरीदता हो, बेचता हो, बनाता हो, ये सब व्यापारी हैं। व्यापार वैश्य है।
शूद्र उसे कहते हैं जो अपना भी सेवा करे, दूसरे के भी सेवा करे, विनम्र रहे, अहंकारी न रहे और सबके हित में काम करे, अपना भी कल्याण करे, दूसरे के कल्याण करे। संसार में जितने देवी देवता हुए, जितने महापुरुष हुए, सब सेवादार थे। आज हम भी सेवादार हैं। हम चेतनवादी हैं, जीववादी हैं, आत्मपरायण हैं। आत्मा रूपी परमात्मा के जानना, मानना, समझना, अनुभूति करना, साधन करना, अपना कल्याण करना। मनुष्य एक जाति है। ये चारों जो है, विद्वान के मतलब होता है कि अपना जन्म मरण के फंदा के काट दे। ये चेतन आत्मा रूपी ब्रह्म में स्वरूपस्थ हो जाए। क्षत्रिय है कि अपने सभी दुर्गुण से अपने आप के बचा करके अपना कल्याण कर ले। काम है, क्रोध है, मद है, लोभ है, अहंकार है, राग है, द्वेष है, विषय वासना है, कामना वासना है, राग द्वेष तृष्णा है। ये सब दुश्मन से अपने के बचा के अपना कल्याण कर ले। ये क्षत्रिय है। वैश्य है कि जैसा संसार से में प्रकृति के जो कुछ मिला है उसमें सुख शांति से उपयोग करे और जैसे के तैसे छोड़ के अजन्म मरण के चक्कर से छूट जाए। ये एक व्यापार है, आध्यात्मिक व्यापार है। सेवादार के मतलब होता है कि शरीर के या आत्मा के सेवा करे, चाहे अपना करे चाहे दूसरे के करे, और अपना कल्याण करे। तो ये आध्यात्मिक जो है ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र है। मनुष्य एक जाति है। इसमें 4 तरह के शरीर है, नर, नारी, हिजड़ा, हिजड़ी। लेकिन चारों के शरीर के अंदर चेतन आत्मा 4 अलग अलग है। वो एक जैसा ज्ञान करता है, सुख दुख करता है, इंद्रिया के शरीर के चलाता है। असंख्य चेतन आत्मा है। ये अपने कर्म से छोटा बड़ा होता है, अपना व्यवहार से छोटा बड़ा होता है। धर्म कहते हैं जो सतगुण को अपने आचरण में धारण करे। ये सभी मजहब के, संप्रदाय के, समाज के जरूरत है। आज हिंदू के घर में कोई बच्चा पैदा होता है वो हिंदू हो जाता है, मुसलमान के घर में मुसलमान होता है, सिख के घर में सिख होता है, ईसाई के घर में ईसाई होता है, यहूदी के घर में यहूदी होता है, पारसी के घर में पारसी होता है, बौद्ध के घर में बौद्ध होता है, जैन के घर में जैनी होता है। ये संसार में जितने संप्रदाय है, ये सब कुछ बनने से बढ़िया है कि इंसान बन जाओ। हिंदू, मुसलमान, सिख, ईसाई, यहूदी, पारसी, बौद्ध, जैन बनने की जरूरत ना है, इंसान बन जाओ। सभी महापुरुषों के उपदेश के मानो, अपने बुद्धि से सत्य के ग्रहण करो, असत्य के छोड़ दो। बुद्ध भगवान कहते हैं कि कहीं लिखा है, किसी ने कहा है, अगर सत्य है तो अपने विचार के कसौटी पर चेक करके असत्य के अपना लो, असत्य के छोड़ दो। ये चीज़ समझने की विषय है कि आज मनुष्य अगर इंसान बन गया तो वो किसी के दुख न देता है, सबके सुख देता है, अपने सुखी रहता है। संसार में कोई छोटा बड़ा ना होता है, कोई नीच ऊंच ना होता है। मनुष्य अपना कर्म से नीच ऊंच होता है। एक पक्षपाती होता है, वो निष्पक्ष होता है।
पक्षपाती जो है अपने मतलब स्वार्थ के लिए किसी के धोखा देगा और किसी के संगे कोई छल कर देगा। ये सबसे बच के रहनी है। निष्पक्षी होता है, वो अपना कल्याण करता है, दूसरे के, वो सत्य के पक्षधर होता है, असत्य के नहीं। नशाबाज होता है, मुंह के चूल्हा बना देता है, बंद पॉकेट में कुछ भी आएगा, गुटखा, बीड़ी, तंबाकू, सिगरेट, चरस, अफीम सबके मुंह में झोंकता जाएगा। तो नशा से बचो। नशा वो जहर है जो सीधा बीमारी बन करके अब प्रकट होता है और खाट पर सड़ा के मार देता है। शाकाहारी भोजन करो, शुद्ध भोजन करो और अपना कल्याण करो। मांसाहारी पशु पक्षी कीड़ा मकोड़ा के खाने से बचो। ये जानवर के या पशु पक्षी के भगवान मनुष्य है, चाहे तो उसको खिला पिला के पाले पोसे और चाहे तो पकड़ के उसके अपने मुंह में झोंक दे। तो ये सबसे बचनी है और अपना कल्याण करना है। जब मनुष्य मरता है तो उसकी गति जो है 3 तरह की गति होता है, स्वर्ग, नरक और मोक्ष। पुण्य कर्म जो करता है वो स्वर्ग में जाता है, पाप कर्म करता है वो नरक में जाता है, और निष्काम कर्म करता है वो मोक्ष होता है। 3 तरह के नरक है। अनेक तरह के अंडा से पैदा होने वाला पक्षी, मछली, पिंडज दूसरा नरक है। अनेक तरह के जानवर बनना जो बच्चा पैदा करती है। उखमा जो गर्मी से जीव पैदा होते हैं, कीड़ा मकोड़ा, टट्टी के, गोबर के, नाली के, ये घोर रो नरक है। इसी तरह से दुख में दैहिक है, दैविक है, भौतिक है। दैहिक ताप वह होता है जो शरीर में अनेक तरह के बीमारी होता है, खाट पर सड़ता मरता है। दैविक वो होता है जो एक्सीडेंट होता है, तो भूकंप में मारा गया, बाढ़ में मारा गया, अग्नि में जल गया, किसी प्रकृति आपदा से अंग भंग होकर खाट पर सड़ना मरना, ये प्रकृति आपदा है, एक्सीडेंट में मरना। भौतिक वो है जो कीड़े मकोड़े या जानवर से काट देने, मार देने पर अंग भंग हो जाना, या आदमी के हाथ गोड़ तोड़ देता है, मार देता है, आँख निकाल लेता है, कान काट लेता है, जीभ काट लेता है, हाथ काट देता है, पैर काट देता है, रोड चौराहा पर भीख मंगवाता है। तो ये सब कर्म, सब अपना कर्म फल भोगना पड़ता है। दुनिया में कोई नहीं है जो बचा सके, इसलिए कर्म खराब मत करना। इसी में मानव जाति के हित है। सुनना है, समझना है, विचार करना है और अपना कल्याण करना है। संसार के अंदर मनुष्य जो है ये अपने भाग्य के विधाता स्वयं है। यहाँ जरूरत है मनुष्य को समझने के और विचार करने के। संसार में मनुष्य जो है ये अपना कल्याण तभी कर सकता है जब इसका व्यवहार अच्छा हो। इसलिए आज समझने की ज़रूरत है और विचार करने की ज़रूरत है। मनुष्य जो है अपने कर्म में इल्झा पड़ा है, अपने कर्म से अपना नुकसान कर रहा है। संसार के अंदर जो है मनुष्य जो है
महाराज ऋषभ देव जी हुए। और ऋषभ देव जी अयोध्या के राजा थे और चक्रवर्ती सम्राट थे। उनके राज्य में बहुत बढ़िया से धर्म परायण शासन हो रहा था। महाराज ऋषभ देव जी धर्मात्मा थे। उन्होंने धर्म से निस्वार्थ भाव से प्रजा के पुत्रवत व्यवहार करते थे। महाराज ऋषभ देव जी के पुत्र हुए बाहुबली और राजा भरत। भरत जी जो है दोबारा चक्रवर्ती सम्राट हुए और उन्हीं के नाम पर भारत देश के नाम में भारत पड़ा। और ऋषभ देव जी महाराज पहला तीर्थशंकर है। ये जैन परंपरा के निर्माण करता है, जैन मुनि। और महावीर स्वामी 24वां तीर्थशंकर है। इसमें बहुत राजा जो है जैनी बने और राजपाट छोड़ करके और लोक हित में अपना हित में काम किए। आज जरूरत है कि हर आदमी अपना कल्याण करे। इसी में मानव जाति के हित है। सुनना है, समझना है, विचार करना है, अपना कल्याण करना है। यहाँ पर जो है सूत जी वेद व्यास के शिष्य थे। सूत जो है छोटी बिरादरी में जो विद्वान हुए हैं सब, उसको सूत कहते थे। शूद्र भी कहते थे या सूत भी कहते थे। जैसे एक लभ्य हुआ, द्रोणाचार्य के आश्रम में गया पढ़ने के लिए। द्रोणाचार्य जी मना कर दिए। उसने द्रोणाचार्य जी के मूर्ति के बना करके अभ्यास करना शुरू किया और अर्जुन से महान धनुषधर बना। द्रोणाचार्य अर्जुन के लेकर के वन में घूम रहे थे। उनके पास एक कुत्ता था। उस कुत्ता के मुंह जो है एक लभ्य बन कर दिया था। कुत्ता घायल भी न हुआ था। ये दशा देख करके और अर्जुन जो है द्रोणाचार्य से बताया। द्रोणाचार्य देख करके अचंभ हुए। फिर वो एक लभ्य सामने आता है, पूछे कि तुम्हारा गुरु कौन है? कहे कि गुरुदेव आप ही हो। गुरुदेव कहे कि हम तो तुमको जानते भी नहीं हैं। कहे कि जानते नहीं हो, लेकिन हम आपके लगे विद्या के लिए गए थे, आप मना कर दिए थे। आप कहे थे कि हम राजा महाराजा के लड़कों के पढ़ाते हैं। फिर हम आपके मूर्ति बना के अभ्यास करना शुरू कर दिए और आपके सामने अपने कला से सामने प्रकट हुए। द्रोणाचार्य जो है कपटी मुनि थे। उसने एकलव्य से कहे कि तुमने गुरु दक्षिणा न दिया। एकलव्य कहा कि प्रभु अगर आप मांगोगे तो हम आपके लिए अपना जान दे देंगे गुरुदेव। गुरु के विषय में एकलव्य के पता ना था कि ये धोखेबाज है, धूर्त है और ये हमारा जीवन खराब कर देगा। फिर भी जो है साहस बांधे, कहे कि गुरुदेव मांग लो। उसने दहिना अंगूठा मांग लिया, एकलव्य काट के दे दिया। षड्यंत्र को ना समझा। ये षड्यंत्र ना समझने की वजह से एकलव्य जो है धनुष बाण चलाने में नाकाम हो गया। तो ये सब छलिया हैं, धोखेबाज हैं, कभी कुछ भी कर देंगे। इनसे बर्दाश्त ना होता है कि छोटे में अच्छा विद्वान हो जाए, छोटे में शक्तिशाली हो जाए, छोटे में जो है धनवान हो जाए।
तो ये विद्या के जो है तोहानी है। गुरु के ऐसा ना होना चाहिए। गुरु समदर्शी होता है। छोटा हो बड़ा हो, कोई जाति हो, कोई मजहब हो, सबके लिए गुरु समान होता है। लेकिन गुरु निष्पक्षी होगा तब तक, पक्षपाती होगा तो वो निष्पक्ष काम नहीं करेगा। जितना जो है ममता और लगाव अर्जुन से था, उतना एकलव्य से नहीं था। गुरु के कर्तव्य बनता है कि शिष्य के अपने जान से प्यारा समझे, और शिष्य के कर्तव्य बनता है कि गुरु के आखिरी दम तक ले मर्यादा के पालन करे, गुरु के सेवा करे, गुरु के नाम के रोशन करे। ये सब समझने की विषय है, विचार करने की विषय है, अपना कल्याण करने की विषय है। इस वीडियो के लाइक करनी है, सब्सक्राइब करनी है, अपना कल्याण करना है। इसमें मानव जाति के हित है। सुने समझे विचार करे और अपना कल्याण करे। सभी स्वस्थ रहे, सभी सुखी रहे, सभी संपन्न रहे, सभी आत्मज्ञानी रहे। ज्ञानी के मतलब होता है कि अपने दुख सुख के जैसे दूसरे के दुख सुख को समझना और व्यवहार में बरतना। नहीं तो कहता कुछ है, करता कुछ है, दिखावा कुछ है, बाहर कुछ है, अंदर कुछ है। तो ये दिखावा ना करना है। ये दिखावा से काम ना चले, बनावटी बाजी से काम ना चले। निष्पक्ष होकर के समाज के सेवा करनी है, अपना सेवा करनी है, अपने ऊपर कृपा करनी है। इसी में मानव जाति के हित है। यहाँ पर मनुष्य जो है, जब ये इसको समझ में आ जाता है कि संसार में भोग में हम सुख मान करके गए और भोग के रोग हो गया। और रोग है आसक्ति, कामना के आसक्ति हो जाना, कामना में आसक्त हो जाना, स्त्री के गुलाम हो जाना, उसके इशारे पर नाचना और वासना के गुलाम होना, अपना जीना हराम करना और विषय में अंधा हो जाना, अपने जन्म मरण के चक्कर के ना समझना। इसलिए इसको त्याग करके बचो। इसी में मानव जाति का हित है।